अरे भगत सिंह से काहे तुलना कर रही हो भैया, और गालियां पड़ेंगी। आप भी लपेटे में आ जाओगी, अभी बेटा लपेटे में आया है। वो बात अलग है, अगर टेक्निकली सोचो तो रहता तो बब्बर शेर भी नंगा है यार। अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अरे साहब, उदय भानु चिपकी माता जी कह रही हैं कि मेरा बेटा गांधी के रास्ते पर चलने वाला है तो भगत सिंह के रास्ते पर भी चलने वाला है। और साहब राहुल गांधी ने इनको बब्बर शेर की उपाधि दे दी है। साहब एआई समिट में पहुंचे थे अपना अधनग्न प्रदर्शन करने के लिए, टी शर्ट्स उतारकर कॉम्प्रोमाइज पीएम उन पर लिखा हुआ था। इन्होंने सोचा था हाईलाइट होंगे, हाईलाइट तो हुए, लेकिन हाईलाइट वो हुआ कि जो पिछवाड़े में इनके लातें पड़ी हैं। आमतौर पे प्रोटेस्ट करने वालों को ये शिकायत होती है कि हमारे ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। इनके ऊपर तवज्जो भी दी गई, इनकी पिलाई और कुटाई भी करी गई, और डरपोक ऐसे कि वहां से निकलकर भाग गए। अलग अलग जगहों से पकड़े गए हैं। कहीं से कृष्ण हरि पकड़े गए हैं, कहीं से कुंदन यादव पकड़े गए हैं, कहीं से नरसिम्हा यादव पकड़े गए हैं, कहीं से अजय कुमार पकड़े गए हैं, और अब उदय भान चिब जो यूथ कांग्रेस के इनके अध्यक्ष हैं वो पकड़ लिए गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जो भी ग्रुप है ये इतना जनसंघी टाइप कैसे है यार। क्योंकि कांग्रेस के सेकुलरिज्म में 10 में से कम 4, भाई जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, कम से कम 4 या 5 इसमें हाँ, हम भाई लोग तो होने चाहिए थे यार। इसका मतलब ये जो आंदोलन था ये सेकुलर नहीं था। अब साहब इनकी माता जी क्या बोल रही हैं? अरे उदय भान चिपकी वो कह रही हैं, जब मैंने सुना कि मेरा बेटा बोल रहा है कि हम गांधी के रास्ते पर चलने वाले हैं पर हमारे अंदर भगत सिंह की आत्मा भी है, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और मुझे गर्व है अपने बच्चे पर, और गर्व इस बात पर और होता अगर वो अपनी पतलून भी उतार देता। ये उन्होंने नहीं बोला, मैं भावनाओं में झूठ बोल रहा हूं कि माता जी को हो क्या गया है। और साथ ही साथ उन्होंने युवाओं से भी आह्वान किया है कि भाई आप लोगों भी इसी तरह से कपड़े उतार कर प्रोटेस्ट करिए, देश के हित में लड़िए। ये भी उन्होंने नहीं बोला है कपड़े उतार के लड़िए, ये भी मैं भावनाओं में झूठ बोल रहा हूं। बस युवाओं को आह्वान किया है माता जी ने कि साहब आप भी इसी तरह लड़िए। माता जी हैं तो माता जी कहना पड़ेगा। अरे माता जी, तुम्हारा लौंडा और ये जितने भी लौंडे गए थे, अगर ये भगत सिंह होते, काम इन्होंने फूटी कौड़ी का किया है, पर फिर भी तुम्हारे हिसाब से बता दूं माता जी, अरे भगत सिंह से काहे तुलना कर रही हो भैया, और गालियां पड़ेंगी। आप भी लपेटे में आ जाओगी, अभी बेटा लपेटे में आया है। तो भैया भगत सिंह होते तो वहां कम से कम रुके रहते हैं ना। कोई यहीं से पकड़ा जा रहा है, कोई वहीं से पकड़ा जा रहा है। तो माता जी, बुढ़ापे में ऐसी बौखलाने वाली बावली वाली बातें आप ना करो, इज्जत से बोल रहा हूं। अब साहब दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि साहब ये प्रोटेस्ट करना तो हमारा अधिकार है, हम प्रोटेस्ट इस तरह नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं भैया बेशर्मी की क्या लेवल पहुंच रहा है। किसी दिन लोकसभा में कांग्रेसी अपने कपड़े ना उतार दें। वैसे वीडियो में जाते जाते एंड में एक बात बोल के जाऊंगा ताकि आप लोग मुझे गरिया ना पाओ। कमेंट बॉक्स में गरिया दोगे, लेकिन मुझे दिल में तो लगेगा ना कि बोल के मैं निकल लिया, आप मुझे गरिया नहीं पाए। अब सुनते हैं साहब राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। शेयरिंग अ पोस्ट ऑन एक्स, राहुल सेड पीसफुल प्रोटेस्ट इज आवर हिस्टोरिक हेरिटेज। हमारी ये परंपरागत ये विरासत है। इट इज इन आवर ब्लड, हमारे लहू में है। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। आई एम प्राउड ऑफ माई बब्बर शेर कॉमरेड्स इन द यूथ कांग्रेस हु हैव fearlessly raised their voice in the national interest against compromise PM। हिंदी में क्या लिख रहे हैं? शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ये हमारे खून में है, हमारे भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई है। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में देश के हितों को समझौता किया गया है। ये समझौता भारत के किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए टेक्सटाइल यानी इन्होंने कपड़े उतार दिए। ततई हमें हमारे डेटा को अमेरिका के हाथ सौंपेगा। इस सच्चाई को हमें सामने रखने के लिए कपड़े उतारने पड़े। ये उन्होंने लिखा नहीं है कपड़े उतारने पड़े। फिर से मैं भावनाओं में बहकर झूठ बोल रहा हूं। और साथ में यह भी लिखा है डरो मत, सच और संविधान हमारे साथ है। और वही संविधान इनका पिछवाड़ा तोड़ के इनको जेल भिजवा रहा है। तिलक मार्ग स्टेशन से ये पकड़े गए हैं, वहां पे बिठाए गए हैं, और 4 दिन की इसमें साथियों रिमांड देखने को मिली है। 4 दिन की इसमें रिमांड हुई है। अब तय बात है कि कांग्रेस का इसमें नुकसान हुआ है।
मुझे तो ये तक लग रहा है कि आने वाले वक्त में इंडी अलायंस जो जैसी बिल्कुल जर्जर हालत में है, नींवें हिल चुकी हैं, इसी घटना को मुद्दा बनाकर जिस तरीके से टीएमसी के जवाब बयान आए हैं, विपक्ष के नेताओं के जवाब आए हैं, अखिलेश यादव जी का भी जवाब बयान आया है, जो लोग इनके साथ नहीं खड़े हुए हैं और मोदी जी का गुस्सा देखने वाला है। कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। जी हां साथियों, तो यह चीज तय है कि आने वाले वक्त में यह घटना एक इंडिया अलायंस के अंदर एक मोड़ ले सकती है, या एक ऐसी वजह या बहाना हो सकती है ट्रिगर करने का कि इंडिया अलायंस की टूट इसी घटना से साथियों शुरू हो, कि जब बदतमीजियां बर्दाश्त करी जाती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा देखना को मिलता है। तय बात है कि कांग्रेस का नुकसान हुआ है, तय बात है कि सेंटिमेंट एकदम से कांग्रेस के खिलाफ आया है। बिल्कुल धरातल की बात बता रहा हूं, यूडीसी की भी बताई थी कि सेंटिमेंट अगेंस्ट जा रहा है। यहां इस घटना को लेकर बता रहा हूं कि यस, धरातल पर जितनों से मेरी बात हो रही है अक्रॉस पार्टी लाइन, सब कह रहे हैं कि यार ये बेशर्मी की इन्होंने प्रकाष्ठा कर दी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर इस तरीके से बदतमीजियां कोई भी सिस्टम बर्दाश्त करेगा तो ध्यान रखिए बदतमीजियां बढ़ती जाएंगी। वो बात अलग है कि मौके पर आपको लगे कि उन बदतमीजियों से कोई लाभ राजनीतिक हो रहा है, जाहिर बात है देश का नुकसान हुआ है, लेकिन इस बदतमीजी से क्योंकि कांग्रेस का नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विपक्ष की जो पार्टी है उसका कहीं ना कहीं इस घटना से साथियों फायदा जरूर होगा। प्रकाष्ठा है बेशर्मी की, प्रकाष्ठा है फ्रस्ट्रेशन की, और प्रकाष्ठा तो राहुल गांधी ने अति कर दी, ये ट्वीट कर करके उनको बब्बर शेर बोलकर। वो बात अलग है, अगर टेक्निकली सोचो तो रहता तो बब्बर शेर भी नंगा है यार, तो उस हिसाब से तो इनको पतलून भी उतार देनी चाहिए थी और उस दिन कच्छा पहन के भी नहीं जाना चाहिए था। इनकी भी बेशर्मी की प्रकाष्ठा है और माता जी की भी बेशर्मी की प्रकाष्ठा है, जो माता जी ने अपने इस नालायक फूटी कौड़ी के सपूत की तुलना, चलो भाई माता जी हैं, उनकी भावनाएं हैं, पर भैया भगत सिंह को तो उन भावनाओं में ना लपेटो, उनको तो अलग छोड़ दो। तो उनकी भी भैया बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। अब चलते चलते मैंने कहा था कि मैं एक जो एआई समिट में प्रोटेस्ट हुआ है इसमें एक बात बोलूंगा और बोल के निकल जाऊंगा। भले आप लोग मुझे उसके बाद ट्रोल करोगे, लेकिन मुझे तो तसल्ली रहेगी ना कि मैं तो निकल गया बोल के, उसके बाद कमेंट बॉक्स में करते रहो ट्रोल। यार ये बताओ, ये जो यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट था तो इसमें मतलब क्या कैसे समझाऊं मैंने सिर्फ यूथ हैं, मैंने सिर्फ बॉयज हैं, मतलब सिर्फ मैन हैं और अच्छा प्रोटेस्ट हो जाता अगर वो भी शेरनियां बन जाती। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।